हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका। आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के माध्यम से हम क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे लिए आरएस मेंस और एसआई जो मेंस होगी नेक्स्ट एग्ज़ाम, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और अदर जो भी राजस्थान के एग्ज़ाम हैं जिनमें साइंस और इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनमें भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये अदर जो भी हमारी मेंस की और अदर एग्ज़ाम्स में आई हुई PYQ है। तो इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो आपने आज डिसाइड किए थे इंडियन ज्योग्राफी के, और ये हमने डिसाइड किए हैं 20 वर्ड्स, 50 वर्ड्स और 100 वर्ड्स में इनको किस प्रकार से आपको लिखना है। फर्स्ट जो हमारे लिए इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है वो है उल्का झील से रिलेटेड। ये 2016 में पूछा गया है। उल्का झील पर टिप्पणी करें, ये 2016 में पूछा गया था 20 वर्ड्स में। तो आपको जब 20 वर्ड्स में इस आंसर को लिखना है तो आपको सबसे पहले इसको बताना है कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ उल्का झील का। तो पृथ्वी की सतह पर जब आकाशीय पिंड उल्का पिंड टकराए थे तो उनसे इस उल्का लेक है इसका निर्माण हुआ है, इसकी फॉर्मेशन हुई है। नेक्स्ट आपको इसका एग्जाम्पल लिखना है कि उल्का झील का एग्जाम्पल, क्रेटर लेक का एग्जाम्पल कौन सा है। तो लोनार झील है जो महाराष्ट्र में है, तो लोनार झील है वो इसका एग्जाम्पल हो जाती है। देन आपको एक मैप बनाना है, इंडिया का मैप बना के शॉर्ट में, और उसमें आपको लोनार झील है या ये डिस्क्राइब कर देनी है महाराष्ट्र में छोटी सी, और इस प्रकार से आपको इसको बॉक्स पे बंद कर देना। तो ये इंडिया का मैप बनाकर आपको उल्का झील है ये दिखा देनी है। इससे आपके 20 वर्ड्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है छोटा नागपुर पठार का महत्व बताइए। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2018 में छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर प्लेटू, इसकी इम्पोर्टेंस बतानी है। तो ये आपको सबसे पहले आपको 50 वर्ड्स में बताना है। तो 50 वर्ड्स में इस छोटा नागपुर पठार है, इसकी आप लोकेशन बता दीजिए कि ये झारखंड और उसके आसपास की जो भी स्टेट है उनमें लोकेटेड है। देन हमें इम्पोर्टेंस इसकी बतानी है। आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। छोटा नागपुर पठार के बारे में नहीं पूछा, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में पूछा है। तो इसकी इम्पोर्टेंस यहाँ पर कौन सी रिवर फ्लो होती है, यहाँ पर दामोदर रिवर फ्लो करती है। तो इस दामोदर रिवर से यहाँ पर जो कोयले के भंडार मैक्सिमम देखे जाते हैं। मिनरल्स के अकॉर्डिंग ये जो छोटा नागपुर पठार है खनिजों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मेजर जो खनिज देखे जाते हैं वो है लोहा एस्क और कोयले के भंडार। और आपको इनमें से कुछ अगर लोहा एस्क के जो भी मेजर प्लेस इस ध्यान है कि कहाँ कहाँ ये मिलता है, तो वो भी आपको दिखा देना है। नेक्स्ट ये हमारे लिए और क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो छोटा नागपुर पठार पर एक पर्वत चोटी है, पारसनाथ पर्वत चोटी, जिसको इंडियन की जो ज्योग्राफी जियोलॉजिकल साइट है इंडिया की, वहाँ पर इसको टूरिस्ट प्लेस के इस रूप में ना डिस्क्राइब किया हुआ है। पारसनाथ पर्वत चोटी है, शिखर पर्वत जिसे कहते हैं, जिसकी इम्पोर्टेंस आपके जैन जो समाज है, जैन समाज में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसको टूरिस्ट प्लेस घोषित किया गया, तो यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि भी से भी ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको छोटा नागपुर पठार है इसके इम्पोर्टेंस दिखाने हैं। साथ ही बाद में आपको डायग्राम बना के, इंडिया का डायग्राम बना के आपको इसकी छोटा नागपुर पठार है इसकी लोकेशन है वो दिखा देनी है। ये आपको सभी ज्योग्राफी के क्वेश्चन में करना है, जहाँ पर डायग्राम बनता है आपको डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है तटीय मैदान के उप विभाग और उनकी विशेषता बतानी है 100 वर्ड्स में। तो तटीय मैदान ये क्वेश्चन पूछा गया 2016 के एग्जाम में। तटीय मैदान, प्लेन रीजन, इनके उप विभाग और उनकी विशेषता। तो ये इसके टाइप्स कौन से हैं, तो आपको तटीय मैदान पता होना चाहिए कहाँ से लेकर ये कहाँ तक विस्तार है इनका। देन आपको ये पता होना चाहिए कि इन कौन कौन से इसके उप विभाग है। तो एक तो वेस्टर्न प्लेन रीजन, देन होता है ईस्टर्न प्लेन रीजन। वेस्टर्न प्लेन रीजन जिसमें अपन आपको मेजरली रूप से वापस इसको डिस्क्राइब करना है कि वेस्टर्न प्लेन रीजन है वो किस प्रकार के हैं, सकड़े हैं या फिर चौड़े हैं। तो हम जब इंडिया का मैप बनाते हैं तो हम देखते हैं ये पश्चिमी जो तटवर्ती प्रदेश है, कच्छ से लेकर यहाँ पर कन्याकुमारी तक ये फैले हुए हैं। वहीं जो पूर्वी तटीय मैदान है वो आपको स्वर्ण रेखा से लेकर कन्याकुमारी तक देखने को मिलते हैं। तो पश्चिमी जो तटीय मैदान है वो सकड़े हैं और तीव्र ढाल, यहाँ पर नदियाँ हैं वो फ्लो करती है तो तीव्र ढाल बनाती है, जिसके कारण एस्चुरी का निर्माण होता है। और जब वो तीव्र ढाल से नदी गिर जाती है समुद्र में, तो वो अत्यधिक मात्रा में आपको एक डिपॉजिट नहीं कर पाती, जिस वजह से यहाँ के जो मैदानी क्षेत्र है वो भी काफ़ी सकड़े देखने को मिलते हैं। तो ये आपको बताना है। फिर इसको आपको ये भी बताना है कि ये तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान, इसको आप और अदर किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हो। तो आपको इस पे बताना है कच्छ के मैदान। सबसे पहले आपको तटीय मैदानों में आपने बता दिया कि 2 टाइप्स हैं, पश्चिमी तटीय
और पूर्वी तटीय। अब पश्चिमी तटीय मैदान है उसमें आपको वापस बताना होगा कच्छ के मैदान, कठियावाड़ के मैदान, गुजरात मैदान, कोंकण और मालाबार, कन्नड़ मालाबार तट है। तो इनके संबंध में भी आपको थोड़ा थोड़ा है वो डिस्क्राइब करना होगा। कच्छ, कठियावाड़, गुजरात, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, तो ये आपको डिस्क्राइब करना है पश्चिमी तटीय मैदान में। वहीं पूर्वी तटीय मैदान है उसको आप या तो दिखा सकते हैं उत्तरी मैदान और आंध्रा मैदान के नाम से, या फिर आप इसको वैसे भी बता सकते हो कि उत्तल के मैदान कौन से हैं, आंध्रा के मैदान कौन से हैं और तमिलनाडु के मैदान कौन कौन से हैं, या फिर दोनों ही आप इसमें बता सकते हैं। आपको ये भी बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी रिवर्स है पूर्वी में तटीय मैदान में वो फ्लो करती है। यहाँ पर जो बहने वाली नदियाँ हैं वो क्या बनाती है, डेल्टा क्षेत्र बनाती है। डेल्टा, जब वो नदियाँ डेल्टा क्षेत्र बनाती हैं यहाँ पर डिपॉजिट करती है, तो डिपॉजिट के कारण यहाँ की जो मैदानों की चौड़ाई है वो भी अत्यधिक है। तो ये पूर्वी मैदान है वो पश्चिमी मैदानों की तुलना में काफ़ी अधिक विस्तृत है, चौड़े हैं। और पश्चिमी तटीय मैदानों में आप ये भी बता सकते हैं कि ये क्रमिक रूप से है। जैसे पूर्वी तटीय मैदान है वहाँ पर तो नदियाँ हैं वो डेल्टा बनाती है, कटाफटा क्षेत्र है भाई, ये कटाफटा नहीं है। और इस साइड आपको पोर्ट, मेजर पोर्ट है वो इस साइड ही देखने को मिलेंगे। पश्चिमी तटीय मैदान की साइड ही आपको क्या देखने को मिलेंगे, प्रमुख बंदरगाह है, पोर्ट है, वो देखने को मिलेंगे। तो ये हमें 100 वर्ड्स में इसको पूरा डिस्क्राइब करना था। तो ये हमने इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक हमने डिसाइड किया था डेली लाइफ में जो साइंस है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ़ है वो पानी में क्यों तैरती है, आइस है वो वाटर में ही क्यों फ्लो करती है। तो इसका मेन एक रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि जो भी ठोस पदार्थ होते हैं, जो भी ठोस होते हैं, उनका जो भी घनत्व होता है, उनकी जो भी डेंसिटी होती है, वो लिक्विड पदार्थ होता है, जो तरल पदार्थ होता है उसकी लिक्विड पदार्थ की डेंसिटी से अधिक होती है। इनकी डेंसिटी ठोस वालों की डेंसिटी अधिक होती है, लेकिन बर्फ़ वाले मामले में क्या होता है, कम होती है। जो ठोस पदार्थ होता है, जैसे कि यहाँ पर ठोस पदार्थ बर्फ़ है, तो इस बर्फ़ की जो डेंसिटी होगी वो इस लिक्विड वाटर की डेंसिटी से क्या होगी, कम होगी। और ये इसका मेजर जो हमने रीज़न बताया हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए है। और जब बर्फ़ जमती है तो उसका जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो भी अत्यधिक हो जाता है। वॉल्यूम बढ़ने से उसकी डेंसिटी है वो कम हो जाती है और इस कारण जो बर्फ़ है वो पानी में आपको फ्लो करती हुई दिखाई देगी। क्या होता है कि जब ये पानी है बर्फ़ के रूप में बनेगा तो इसकी जो वॉल्यूम है, आयतन बढ़ने से इसका घनत्व है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण ये पानी में बर्फ़ है वो तैरती हुई दिखाई देती है। तो ये हमने 20 वर्ड्स में देखा बर्फ़ है, आइस है, वो पानी में क्यों तैरती है। नेक्स्ट जो हमारा 50 वर्ड्स का जो क्वेश्चन है वो है साइंस का, केशिकत्व को उदाहरण सहित हमें बताना है। पहले बताना है कि केशिकत्व क्या होता है। केशिकत्व जो केश नली में लिक्विड के ऊपर चढ़ने या फिर नीचे उतरने की जो घटना होती है, केश नली में लिक्विड के ऊपर चढ़ने या फिर वापस नीचे उतरने की जो घटना होती है उसी को केशिकत्व कहते हैं। इसके जो हमें एग्जाम्पल बताने हैं तो हम देखते हैं कि जो भी हमारे पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, उनमें जो भी पौधों की जो भी तना होता है उसमें आपको वाटर है वो इसी प्रोसेस की मदद से है ना ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं आप जब कॉफ़ी पाउडर देखते हो तो कॉफ़ी पाउडर है वो जल में इसी वजह से घुल जाता है, केशिकात्व प्रक्रिया की वजह से ही। जब आप देखते हो कि किसान खेतों में बुआई करता है वर्षा के बाद में, तो वो क्यों करते हैं, ताकि जो मिट्टी है उसमें केश नलियाँ टूट जाए और जो पानी है वो नीचे की नमी है वो बनी रहे। यानी कि किसान का वर्षा होने पर खेत जोतने का मेजर रीज़न यही होता है कि मिट्टी में बनी जो भी केश नलियाँ हैं वो टूट जाए और जिससे वो नमी है वो आसानी से बने रहे और उसका वेपराइजेशन नहीं हो, पानी का वाष्पोत्सर्जन है वो नहीं हो। नेक्स्ट जो आपको बताना है वो है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव क्या है और इस दैनिक जीवन में सरफेस टेंशन के व्यवहारिक उदाहरण है वो डिस्क्राइब करने हैं। 100 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन को लिखना है। तो सबसे पहले आपको पृष्ठ तनाव बताना है। सरफेस टेंशन क्या होता है, प्रत्येक जो भी लिक्विड होता है उस लिक्विड में स्वतंत्र पृष्ठ पर अपने में विद्यमान जो टेंशन होता है, तनाव होता है, उसकी वजह से वो सिकुड़कर क्या होता है, छोटा हो जाता है। सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल है वो ग्रहण कर लेता है। उसके इस प्रकार की प्रवृत्ति को, नेचर को ही अपन क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसके मेजर आप एग्जांपल देख सकते हो कि जो भी लिक्विड होता है उसकी बूंद है वो गोल या आकृति की होती है। जब भी आप पानी नीचे गिरता है तो उसकी बूंद है वो गोल हो जाती है। आप पारे की छोटी बूंद है वो उसकी गोल या फिर बड़ी बूंद का आपको चपटी दिखाई, पारे की छोटी बूंद आपको गोल दिखाई देगी, वहीं बड़ी बूंद होगी पारे की तो वो आपको चपटी दिखाई देगी। साधारण जल है उसकी अपेक्षा आप साबुन के घोल में देखोगे तो अधिक बड़े बुलबुले हैं वो नज़र आते हैं।
जल के पृष्ठ पर कपूर के जो भी टुकड़े हैं वो नाचते हुए दिखाई देते हैं, उसकी मेजर रीज़न भी होता है सरफेस टेंशन ही होता है। तो इस टाइप से आपको पूरा ये कंप्लीट है वो पेपर है वो लिखना है, जिसमें आपको ये इंडियन ज्योग्राफी और साइंस के क्वेश्चन है वो लिखने हैं अकॉर्डिंग टू 20 वर्ड्स, 50 वर्ड्स और 100 वर्ड्स में। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप है ना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो इसी के साथ आज की क्लास है वो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू, बाय, टेक केयर।